आजकल हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी बात पे जो कत्ल-ओ-गारतगिरी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, इस ताल्लुक से क्या बताएंगे? इस ताल्लुक से कानून में क्या है? अब जो कानून आया है, न्यू अमेंडमेंट हुए हैं क्रिमिनल सीआरपीसी में, वो बहुत सख्त है और बन गए हैं। कानून अपने हाथ में मत लो। तुमको अगर कोई तकलीफ है तो जाकर छोटी छोटी बात पे मर्डर करने के बजाय में, कुछ करने के बजाय में जाके पुलिस को बोलो। ये केस में जाने का मतलब ही ये है कि उनको परेशानियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, मगर जो मेन कहानी शुरू होती है इनकी जो तकलीफों की, वो होती है आफ्टर बेल। जब चार्जशीट फाइल होने के बाद में पेशियां चलना, ये करना, हर पेशी के ऊपर टाइम टू टाइम आना, त्योहार आ रहे हैं या कोई सी भी चीज आ रही है, उसके अंदर पुलिस वाले इनको बिठाकर पहले अंदर कर देते हैं। तब तक जो है वो उनकी लाइफ जो है वो खराब तो रहती है। कोर्टों में फिरना, भी कोई काम धंधा छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर, आपको सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ की बात सुनकर आप इतनी जल्दी फैसले मत लें, फिर वो इज्जत कभी नहीं मिल सकती है। तुम भी ऐसा बोलो, तुम भी ऐसा करो। माशरे से, जो हमारी सोसाइटी से हमको थोड़े चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। मैं वो वकील हूँ, यहाँ फिरते रहो, वहाँ फिरते रहो, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम ये है कि बिठा कर बात करके सुलझा कर, अगर यही सुलझ जाता है तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कराने की फुल मेरी ये कोशिश रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। नाज़रीन, आज का हमारा फिर से एक बार आपके बीच आने का बहुत अहम मौजू है, क्योंकि शहर में हमारे बढ़ते हुए जराइम और घरेलू मामलात, घरेलू झगड़ों के ताल्लुक से आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास और ख़ुसूसी मेहमान कौसर खैर खां, जो पेशे से एक वकील हैं, जो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस लड़ती हैं यही नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में। तो आज के हमारे इस मौजू को तकमील तक पहुंचाएंगी कौसर खैर खां मैम, जो काफ़ी तजुर्बा रखती हैं केसेस में। उनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और उनसे आजकल के हालात के ताल्लुक से भी कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं 20 इयर्स है मेरा ये प्रोफेशन में, एंड मोस्टली मैं तो क्रिमिनल केसेस से ही डील करती हूँ। और कई मर्डर केसेस मैंने मेरे हाथ में थे, यानी करती हूँ। और जितने भी जो टाइप के क्रिमिनल केसेस हैं वो हर तरह से करते हैं। मैं यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आजकल जो है हद से ज़्यादा जो क्राइम रेट बढ़ चुका है, खुसूसन जो मर्डर केसेस हम देख रहे हैं कि हर तरफ हर हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं 2 केसेस सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया। तो लोग जो हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि या ये जो बच्चे होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने पहले जो कुछ जुर्म किया, मगर उनका एक एज आने के बाद में थोड़े मैच्योर होकर, उसके बाद में उन लोगों ने ये सारे चीज़ों से उनको खुद ही खौफ आता है, कोर्ट और पुलिस और इससे उससे। ये ज़्यादातर जो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रही हूँ कि ये लोग जिनको अंदाज़ा नहीं है, ये मोस्टली क्या होता है, एक को गुस्सा आया है, चलो जाएंगे करके इसको ले लिए, उसको ले लिए, उसको ले लिए। मगर वो जो जाने वाले हैं उनके समझ में ये नहीं आता है कि बेल खाली होना ही केस को ख़त्म करना नहीं होता है, कि सिर्फ यहाँ पर बेल हो गई और इनको बाहर निकल गई। ये बेल होने के बाद में इनकी असली परेशानी, जेल में तो उनको खाना ही मिल जाता है, सब कुछ ठीक है, सब हो जाता है, मगर जो मेन कहानी शुरू होती है इनकी जो तकलीफ़ों की, वो होती है आफ्टर बेल। जब चार्जशीट फाइल होने के बाद में पेशियां चलना, ये करना, हर पेशी के ऊपर टाइम टू टाइम आना, नहीं आए, टेंशन मेंटली अलग हो जाता है। उसके बाद में जो साथ वाले लेकर जाते हैं वो बराबर से केस करने के लिए वकीलों को हायर करने को तैयार नहीं होते। उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो अपने वकील को खुद हायर कर सकें, वो कर सकें। तो उसके अंदर उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक है, 10:30 बजे के बजाय में 11 बजे आए, नाम पुकार लिया, नहीं पहुँचे, NBW इशू हो गया। और ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें जो है वो केस में एक कोई बहुत बड़ा नाम नहीं बनता है। नाम यहाँ बन जाता है कि पुलिस वालों की आंख में ये एक इनकी लिस्ट बन जाती है, इनकी राउडी शीट खुल जाती है, इनको हर चीज़ के अंदर
प्रिवेंशन डिटेंशन जो होता है कि जैसे कि कोई जैसे गणपति आया, जैसे कि कोई और मुस्लिम त्यौहार आ रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, उसके अंदर पुलिस वाले इनको बिठाकर पहले अंदर कर देते हैं और उसके बाद में कोई सवाल जवाब नहीं। आप उसके बाद में वो पुलिस को हक भी है, उन्हें हमेशा के लिए जो है ना तकलीफ, एक तकलीफ का शुरू हो जाता है उनका। मैम मुझे अपने बारे में कुछ तफसील से बताइए कि आप कहाँ से पढ़ी? मैंने बॉम्बे से LKG to LLB फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पूरा मैंने बॉम्बे से ही पढ़ा। फिर बाद में वहाँ से डिग्री लेकर फिर हम हैदराबाद में यहाँ पर जब शिफ्ट हुए तो हमने 2004 के अंदर मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया यहाँ के हाई कोर्ट में हैदराबाद के। आपने वकालत ही क्यों चूज़ की पढ़ाई के लिए? वकालत शायद मेरे को बचपन से जो भी नाहक होता था तो कुछ ऐसी चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हमारे करीब होने वाले जुल्म ज़्यादतियों को बर्दाश्त, जिसे कोई करता था तो मैं बर्दाश्त नहीं होती थी। भले क्यों नहीं, दो गाड़ी पर जाने वाले अगर लड़ रहे हैं तो भी उसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम होता था कि क्यों लड़ रहे हैं या क्यों वो कर रहे हैं। तो आज भी मैं वो वकील हूँ कि मैं जो नतीजा देने के ऊपर वो करती हूँ। मैं फ़ाइल लेकर 5 साल जो वो एक केस को चलाने के लिए यहाँ फिरते रहो वहाँ फिरते रहो, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम ये है कि अगर कोई केस आया हुआ है तो उसको बिठाकर बात करके सुलझा कर अगर यही सुलझ जाता है तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कराने की फुल मेरी ये कोशिश रहती है। मेरी अदालत जाने की ज़रूरत ना पड़े, अदालत तक जाने की ज़रूरत ना पड़े अगर शायद मेरी काउंसलिंग से जो है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे घर जो है वो बच गए कि जैसे जो जिसके टूटने वाले थे वो थे, मगर वो चीज़ों को मेरी ये कोशिश होती है कि जितना हो सकता है वो पहले अपनी तरफ से ट्राई कर लो। अगर जब वो अपने हाथ से निकल जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत एरोगेंट इस तरीके से होते हैं कि उनको कुछ कोई भी आप समझाओ, कोई से भी कॉन्सिक्वेंसेस होने दो, वो समझते नहीं है। तो वो टाइम पर फिर हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो मैम मुझे ये बताइए, आजकल हमारी सोसाइटी में जो छोटी छोटी बात पे जो कत्ल वारदगिरी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कानून तो कभी भी ऐसी चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। और इसका अब जो कानून आया है, जो न्यू अमेंडमेंट हुए हैं क्रिमिनल CRPC में, वो बहुत सख्त बन गए हैं। और ये जो हैं, ये जो करने वाले हैं, इनको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में उसका पता नहीं होता है शायद। मैंने जो जहाँ तक देखा है वो बस ऐसे ही दोस्ती के अंदर भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। मकतूल से जो कत्ल हुआ रहता है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, मगर वो सिर्फ ऐसे ही है कि बस चले जा रहे हैं, कुछ है या दोस्ती निभा दिए, वो कर दिए, वैसा है। उन लोगों को उसका चीज़ वो नहीं है। कुछ लोग जो है वो खाली बस ऐसे ही थोड़ा ग्लैमर, अरे ये कत्ल करके आया है या कुछ है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से जो मेरे क्लाइंट्स हैं देखे हुए हैं उनके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा आजकल की जो लाइफ है उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया है लोगों के अंदर। जो है वो गुस्सा जल्दी आता है। जैसे पहले के लोग थे वो बहुत समझदार थे, जैसे नहीं बाबा नहीं करना, ऐसे थोड़ा ऐसे करना। माँ बाप भी जो हैं वो भी बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। जब से ये फ़ोन का जो चला है उसके अंदर हर कोई अपना वीडियो देखता है, वो देखता है और उनका दिमाग जो रहता है वो कुछ 7वें आसमान पे रहता है, कुछ अपने आप को एक वर्चुअल लाइफ के अंदर ज़्यादा जी रहे हैं पब्लिक। और जो आसपास का फ्रस्ट्रेशन रहता है वो कहीं ना कहीं निकलने के लिए तो जाकर कुछ ना कुछ क्राइम हो जाता है उनके हाथ से, गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये हो जाता है। तो ये हमको जो वो अपने माशरे से, जो हमारी सोसाइटी से हमको थोड़े चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। हम लोगों को जो है अपने रहन सहन के अंदर जो गुस्सा है छोटी छोटी बात के ऊपर घर में भी है, और जो बच्चे से आप बात करोगे उसी तरीके से वो आपको जवाब देगा। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ में जो वो मार पीट, चिल्लाकर, गालियाँ देकर इस तरीके से बात नहीं करें, क्योंकि जब वो वैसे बड़े होंगे वही सीखा, वही देखा है, तो वो वैसे ही अपना बिहेव करेंगे।
आप ऐसे तो नहीं है कि आप एक चीज़ उनको दोगे कुछ और उससे एक्सपेक्ट करोगे कुछ। अगर आप उनको प्यार से और मोहब्बत से बात करोगे, वो बराबर आपको बराबर अच्छे से वो कर आगे जाकर भी वो सोसाइटी के लिए सही रहेंगे। तो आजकल जो ये रिवेंज के जो मर्डर्स हो रहे हैं सोसाइटी में, तो ऑलरेडी वो पहले से ही रॉडी शीटर्स हैं, रॉडी शीटर ने किसी रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? देखिए, होना तो जो सबका अंजाम एक ही होता है कि ये जो रिवेंज के अंदर भी ले रहे हैं या जो भी है, पर ये रिवेंज के ऊपर ना जाएं और अपने आप को जो वो इतना ईगो नहीं बन, इतनी ईगोस्टिक नहीं बने। जो चला गया वो चला गया, तुम अपने हाथ को क्यों ख़राब करते हो? कानून तो है हमारे पास जिसको जो हमारे को उनको सज़ा देने के लिए, तो हम अपने हाथ में कानून को क्यों लें? उनको तो वो तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये केस में जाने का मतलब ही ये है कि उनको परेशानियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। वो पुलिस की आंख में उनकी बुक के अंदर आ चुके हैं कि ये पर्सन है और उनकी लाइफ तो ख़राब हो ही जाती है। तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो उनको मारकर? क्योंकि कानून तो उनके साथ में बराबर है। वो 5 साल 7 साल जब तक केस चलता रहता है तब तक जो है वो उनकी लाइफ जो है वो ख़राब तो रहती है। कोर्टों में फिरना भी, कोई काम धंधा छोड़कर अपनी चीज़ों को छोड़कर, ये सारी चीज़ें तो मुश्किलात तो रहती ही हैं। बराबर। मैम, कुछ डाउरी केसेस के बारे में? डाउरी केसेस भी एक अपने माशरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। जो मियाँ बीवी, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि घर का माहौल बहुत अच्छा बनाना चाहिए। हम लोग, जब आपका बच्चा आ गया है, बच्चे हैं आपके पास में, तो जितना हो सके वो निभाने की कोशिश करें। छोटी छोटी बात के ऊपर माँ को फ़ोन करना, वो अपनी माँ को फ़ोन कर रहे हैं, वो अपनी माँ का, यानी मैंने कई केसेस देखे कि अलग भी कर दिए, तो भी फ़ोन जो है वो हाथ में ही है। अम्मी देखो ऐसा कर रहा, अम्मी देखो वैसा कर रहा। अरे वो जो कर रहा है वो तुम्हारा शौहर है। वो माँ बाप तो देखो एक स्टेज तक रहते हैं, उसके बाद में उनके पास में भी दूसरे बच्चे हैं, उनका भी है। वही बच्ची जब तलाक लेकर अगर घर में आ जाती है ना, उसका जीना दूभर कर देते हैं वही माँ बाप। तो वही अपने शौहर जिसकी आप चुगली खा रहे हो, वो चुगली मत खाओ, आप उसके साथ में निभाने की कोशिश करो प्यार से उनको। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो इट इज़ माई एडवाइस कि उसको दूर करने की कोशिश करो। ये मत करो उसको पॉइंट आउट करके उसको, क्योंकि आप उसको जितना पॉइंट आउट करोगे वो और चिढ़ेगा और वो करेगा। निभाने का करो, क्योंकि शुरुआत के अंदर तो होता है 2-5 साल जो वो नहीं निपटी, मगर उसके बाद में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, निभने लगता है। आप टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, फ़ौरन जो है वो केस करो। एक साल के अंदर ही जो है ना फैसला कर लेना अपनी ज़िंदगी का। हाँ, लव मैरिज भी कर उसके बाद में भी 1 साल के अंदर भी नहीं हो रहा है, नहीं रहना है, तलाक ले लेना है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या गारंटी कि आप जब दूसरी शादी करोगे, या लड़का भी दूसरी शादी करेगा तो उसकी बीवी जो है वो दूसरी वाली भी जैसी वो चाहता है वैसी आए करके। तो जो अल्लाह के तुमने निकाह में आपने लेकर आ गए हो, आप उसी के साथ में अच्छे से बिहेव करके थोड़ा टाइम दो उसको भी कुछ करने के लिए। सास को भी यही बोलूँगी कि थोड़ा टाइम दो बहू को, थोड़ा सीखने के लिए। माँ बाप के घर से नाज़ों में पलकर आती है, थोड़ा उसको टाइम दो संभलने के लिए, क्योंकि ये लाइफ जो होती है ये थोड़ी ज़िम्मेदारी वाली लाइफ रहती है। माँ बाप के घर के अंदर ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती है, मगर उन्हें लड़कियों को भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि जो माँ बाप के घर में जो बिना ज़िम्मेदारी वाली लाइफ थी, और जब वो शादी नहीं हुई थी जैसे रह रहे थे, अब वो शादी के बाद में वो उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो अपने शौहर का घर छोड़कर आते हैं, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे को प्यार नाज वो नहीं मिलेगा। तो पहले तो हम देखते थे कि डाउरी केसेस में मैम, एक डाउरी केस अगर किसी ने डाल दिया तो उसके पूरे घर पर डाल दिया, सास पे डाल दिया, ससुर पर डाल दिया, देवर पे, सारे देवरानियों पर। पहले 8-8, 10-10 लोग, हम जब छोटे थे, जब कभी इत्तेफाक से ऐसा देखना होता था। तो आज वो चीज़ जो अभी मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि बहुत ही एकदम से कानून थोड़ा कम हो। हाँ, ये जो 41 CRPC जो है वो, उसमें क्या होता है
कि आजकल पहले ये होता था कि शौहर को पहले तो पकड़ कर लेके जाते थे, जैसे कि एक क्रिमिनल, जैसे एक चोर को ले जाते हैं या एक जिसने गुंडे को ले जाते हैं। डर भी, लोगों में डर भी था। डर था कि उसके अंदर, उसमें वो पकड़ कर लेकर जाते थे, उसमें लोगों को अंदर डर था। अब ये हो रहा है कि पहली बार तो जब FIR करने के लिए हम कंप्लेन देते हैं तो काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, 45 डेज़ तक जो है वो FIR नहीं होता है। उसमें जो है वो लड़के वाले लोगों के दिल में से डर निकल जाता है, और उसके बाद में FIR होता भी है तो उनको वहीं पुलिस स्टेशन से वहीं पर बेल हो जाती है, वहीं पर्सनल बॉन्ड दे दो, उनको बेल हो गई, उनके दिल में खौफ ही नहीं है। और जैसे कि पहले 8, 10 लोग, 12 लोग भी जितने हैं पूरा ख़ानदान को डाल देते थे, खाला को भी डाल देते थे। इसको है आज के अंदर जो है वो जाओ तो आपने अगर 10 लोग का नाम भी डाला है, आपकी चार्जशीट आ रही है, चार्जशीट में तो सबके नाम पूरे निकल जाते हैं, और शौहर जो है वो A1 रहेगा, बहुत है तो माँ बाप का नाम आता है, बाकी सबको हटा दे रहे हैं। तो उससे लोगों के अंदर जो वो खौफ ख़त्म हो चुका है। वो जो पहले जो एक डर था कि नहीं करना, अब ये है कि क्या होता, पुलिस स्टेशन बेल है, कुछ नहीं होता हमारे को, उसमें लोगों के अंदर से खौफ हट गया। तो उन बच्चों का क्या होगा मैम, जो मिसाल के तौर पे अगर डाउरी केस डाल दिया, अगर दोनों अलहदा हो भी जाएं, तो वो बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, तो वो किसके पास रहें? ये तो दोनों माँ बाप ही वहाँ पर डिसाइड होती है। जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ज़्यादातर तो बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, और मेरे को यही अफसोस बहुत होता है। और मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स रहते हैं, जो बच्चे वाले रहते हैं, मैं बोलती हूँ फिर भी जो 1 साल में तलाक़ हो जाता है कि जिसमें बच्चे नहीं हैं, नहीं समझ में आ रहा है, चलो हो गई, फिर भी माँ एक्सेप्टेबल है। मगर जो पेरेंट्स के पास में बच्चे हैं, वो अगर अपने लिए नहीं तो ये सोचो कि ये जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए सोचना ज़रूरी है। इसलिए कि जो माँ भी शादी कर लेती है और फादर भी शादी कर लेता है, दोनों की भी शादी हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं ये बच्चे। कोई नानी के पास पलता है तो कोई दादी के पास पलता है, क्योंकि ना इनके स्पाउस कबूल करता है, ना माँ का हस्बैंड कबूल करता है। तो और रहते भी हैं तो बहुत डरे हुए, एक उनकी नफ्सियात जो है वो मेंटली वो लोग दे आर नॉट साउंड, वो एक उनको अलग चीज़ में वो होते हैं। एंड मेरे को तो बहुत, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये जो आने वाली सोसाइटी के लिए दे आर वेरी बिग थ्रेट्स, जो इस तरीके के बच्चे हैं ब्रोकन फैमिलीज़ के, वो आगे चलकर जो वो सोसाइटी के लिए बहुत बिग थ्रेट्स है। क्योंकि जो आज वो डर खौफ इसके अंदर जो पल रहे हैं, वो कल जब बड़े होने के बाद में वो कोई अच्छी चीज़ नहीं देंगे सामने दुनिया को। तो मैम, अगर जो अलहदा हो चुके हैं जो पेरेंट्स, तो प्रॉपर्टी पे इनका हक कितना होता है वो बच्चों का? प्रॉपर्टी पर तो बराबर हक होता है, माँ की भी प्रॉपर्टी पे, फादर की भी प्रॉपर्टी पे वो बराबर हक होता है। जब वो अगर समझो कि बच्चा जब 18 ईयर्स का होता है और उसके फादर का कुछ प्रॉपर्टी से इंतकाल हो गया, देखो ज़िंदगी के अंदर तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो या ये करो। वो इंसान जो है वो बोलता है कि मुझे नहीं देना है। मगर अगर उसके फादर का या मदर का इंतकाल हो गया, समझो उनकी घर है या कुछ ज़मीन है, तो जैसे कि वो दूसरी शादी वाले बच्चे जो हैं, जितना हक वो बच्चे का होता है उतना ही हक जो है वो फर्स्ट वाइफ जो जिससे वो सेपरेट होके वो बच्चा चला गया था माँ के साथ, या माँ की प्रॉपर्टी है समझो और वो बाप के साथ चला गया था, वो पार्टीशन सूट डालकर वो अपना हक ले सकता है, उतना ही हकदार है वो। लेकिन आजकल तो ये हो रहा है कि एक ही बार में बॉन्ड बना दे रहे हैं। जैसे कि लड़की है, उसे तो 2-4 लाख रुपए दे दिया कि ये फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसकी शादी के लिए हो गया, तो बाद में हमारी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं रहेगा उसका। ऐसे भी केसेस हो रहे हैं मार्केट में। ये देखिए, जो माँ बीवी को जो वो लोग हिस्सा दे रहे हैं वो है वो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अगर ओनली डाउरी केस नहीं होता है, डाउरी केस के साथ में मेंटेनेंस केस होता है, DVC केस होता है, तो उसमें मेंटेनेंस अगर बीवी मांगेगी आगे चलकर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो एक टाइम में इतना पैसा दे दिया, इसके बाद में जो वो आप मेरे पास में कोई पैसा नहीं मांगना, बच्चे आप रख लिए, आप मैं इसको मेंटेन नहीं करूँगा। तो वो मेंटेनेंस के हिसाब के अंदर काउंट होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर मैं हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चा तो माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर फादर अपनी प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकता उसे। पेरेंट्स को भी इतना इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ना तो लड़के के घर वाले ना लड़की के घर वाले। तो जब वो शादीशुदा हैं तो उनकी ज़िंदगी में आप इंटरफियर मत करो,
ना लड़की भी को भी मैं यही बोलूँगी कि बात बात पर अपने ससुराल की जो चुगलियाँ करते हैं, अपने माँ बाप को वो करते हैं, क्योंकि वो तो नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है करके। अब जो बच्ची है वो रो धो के बोलती है तो वो भी उनका पेरेंट्स का वो होता है। उसमें मैं ये भी बोलती हूँ, लड़की के घर वालों को भी बोलूँगी कि इतनी जल्दी अपनी बच्ची जो बातें करती है उसके अंदर इतने आप बिना हकीकत जाने एक तरफ की बात सुनकर आप इतनी जल्दी फ़ैसले मत लें। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई जो अगर पहली मर्तबा करने के टाइम पर जितनी छानबीन करना है कर लो, अगर उसके बाद में अगर कुछ हो गया है तो उसको बैठकर आपस के अंदर ही प्यार मोहब्बत से, ये नहीं कि गालियाँ दे के मामू आ रहा, चाचा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप बच्ची को, दोनों को, बच्ची बच्चा को बिठाकर प्यार से समझाना। तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर तुम्हारे बच्चे का घर टूटकर, अगर वो बर्बाद होकर यहाँ वहाँ ड्रग्स पीते हुआ पड़ा रहेगा या गलीज़ औरतों के पास जाएगा। उससे बेहतर है कि वो अपनी बीवी के साथ में खुशहाल ज़िंदगी निकाले। तुमको अगर कोई तकलीफ़ है तो जाकर छोटी छोटी बात पे मर्डर करने के बजाय में, कुछ करने के बजाय में जाके पुलिस को बोलो। जितना अपनी ज़बान जो है वो शीरीन रहेगी, उससे हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, बड़ी से बड़ी आप चीज़ें जो है वो आसानी के साथ हल हो जाती है एक मीठी ज़बान से बोलने से। तो बस यही मेरा एक बोलना है व्यूअर्स को। तो चलिए नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अब तक हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक देखा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवालात हैं तो कुछ हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नए मेहमान के संग। खुदा हाफिज़।